मार्च की रात जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था अयोध्या में, मैं आज वहीं मौजूद हूँ। बच्ची की माँ मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत मज़बूत दिल करके मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ऐसी खबरों में बात करना भी बहुत मुश्किल होता है। बच्ची के पिता का इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था, जो कि ट्रॉमा में बच्ची एडमिट है, तो पिता लखनऊ ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में एडमिट है। तो बच्ची के पिता से हमारी बात हो गई थी और आज हम अयोध्या आए हैं। मैम, थोड़ा सा पूरी हमको घटना आप पहले बताइए। शुभम अनिल को पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी दिया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जाए। यहाँ पूरी मतलब यहाँ पे पूरी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ उसके खोल के जांच किया जाए। अच्छा। और यहाँ पे सुनवाई भी नहीं हो रहा है। हाँ। ये केस कुल दबाई दिया जा रहा है। अच्छा, कैसे पूरी घटना जो है वो कैसे हुई थी पहले बताइए। कैसे आपकी बच्ची कैसे वहाँ चली गई? यहाँ पे गए थे भंडारा खाने। अच्छा। भंडारा खाने गए थे और पर्दा पीछे से मुँह दबा के पकड़ ले गए थे। हाँ। अच्छा, फिर कैसे आपको पता चला? क्या बच्ची घर आई थी या? फिर हमें मोहल्ले के एक लोग बताएं। अच्छा। जहाँ पे लेकर गए थे हमारी लड़की को। हाँ। वहाँ पे एक लोग बताएं, बाथरूम करने उठे थे, छोटा सा बच्चा था। अच्छा। तो उसे कहने लगी, मम्मी मम्मी यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है। हाँ। तो उसकी मम्मी देखी तो वो छोटी सी बच्ची वहाँ पे मरी पड़ी थी, मतलब बेहोश पड़ी थी। हाँ। अच्छा। तो सब यहाँ आकर हमें बताएं, अच्छा। मतलब मोहल्ले वाले को। हाँ। तब हम जान पाए। अच्छा, फिर उसके बाद अस्पताल ले गए आप लोग? फिर इस बार हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, अयोध्या पुलिस कह रही है कि उसने अपराधी को पकड़ लिया है। नहीं, पकड़ा नहीं है। एक को पकड़े हैं, दो को छोड़े हैं, वो भागे हैं। किसको छोड़ा है? शुभम अनिल शुभम और अनिल कौन है? गुप्ता। अच्छा, तो पकड़ा जिसको है उसका नाम क्या राजन मांझी है? हाँ, वो राजन मांझी है। वो लेबर है ना शायद? हाँ, वो लेबर है। और ये जो जिनकी बात कर रही हैं वो क्या जो टेंट हाउस है उसके मालिक हैं वो? हाँ, वो मालिक हैं और जो उसका पिता भी हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर हम आए हैं, आपके घर के बाहर बहुत पुलिस तैनात है, क्या किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? सुनवाई नहीं हो रहा है, ये केस दबा दिया जा रहा है। यहाँ के कोई मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे मेरा। अच्छा। मैं हमारी बेटिया को, हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए और इंसाफ के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो दो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, उनसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हाँ। बस। कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो कैसे कोई किसी को पकड़ लेगा? आपके घर से किसी के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं पता है, नहीं पता है। ठीक है। उसे पकड़ा जाए दीदी, हम आपसे हाथ विनती कर रहे हैं। हाँ। उसे पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए दीदी। हाँ। दो लोग भागे हुए हैं, उसे भी पकड़ा जाए, फांसी दिया जाए। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। एक मेरे ख्याल से ये बच्ची की, आप क्या हैं बच्ची की? बुआ हैं। अच्छा, आप बुआ हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि घटना के बारे में क्या, कैसे आप लोग को पता चला था? हम लोग को जब हल्ला हुआ है, हाँ। अपने अपने ससुराल में थे और इनकी लड़की न्योता खा के आ रही थी, बच्चा ही था। फिर दोबारा चला गया, उसको पर्दा के आड़ से निकाल लिया गया और वहाँ अपना जो चाहा था उसका गला पहले रेप किया, फिर उसका गला दबाया गया, फिर उसको खोद के जमीन में गाड़ा जा रहा था। उसकी मुंह के अंदर में इतनी मट्टी भर दिया गया था कि लड़की अगर चिल्लाना भी चाहेगी तो चिल्ला ना सकती। वहाँ से उतनी दूर से दिगंबरा अखाड़ा पैसे कि इस तरह हमारी भतीजी आई है वही जान सकती। और आते आते गेट के लगे बेहोश हो गई। तो एक भंगिन थी, वो देखा है, उसने हल्ला किया और जात में एक अहरीन साल उड़ाए, एकदम बिन कपड़े की लड़की थी। उसके बाद हमारी बहन के लड़के और वो एक भतीजा हमारा और है, वो दो लेके वो आए हैं मुहारे तक। यहाँ से आए हैं तब पुलिस आया है तो उसको लेके पहले श्री राम गया, फिर जिला गया, वहाँ से रिफायर कर दिया कि लखनऊ ले जाइए। और ये दो को पकड़े थे, अनिल शुभम को पुलिस पकड़े थे, मगर अनिल शुभम पुलिस घूस खा चुका है। कहता है रेलिंग भी नहीं निकलवाओ, रेलिंग बिल्कुल मत निकलवाओ, हम लोग के ऊपर दबिश पड़ रहा है। हम लोग कह रहे हैं क्यों नहीं रेलिंग, आखिर उसको वो पाप नहीं किया था तो उसको क्यों पकड़ा गया? उसके घर के अंदर खूनी कपड़ा बयान निकला, पुलिस क्या खा के घुस खाया है, तभी तो उसको दोनों को छोड़ दिया गया है। और इस वक्त वो दोनों अपने घर के अंदर में
मजे से खा रहा है, गर्मी का ऐश ले रहा है। आखिर हम लोग बार बार कहते हैं, जब लड़की बयान दे चुकी है तो वो दो को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। पुलिस जब होती है तो हम लोग को दबिश डाल के बंद करते, कहते हम लोग हैं ना, हम तुम लोग का कार्रवाई करेंगे। ये सबके बहकाए मत आइए, राजनीति चल रहा, कूटनीति चल रहा। तो क्यों पुलिस क्यों ऐसा कर रही है आप लोगों को? अब ये सब हाँ जो यहाँ के विधायक जी हैं। हाँ अच्छा। और मैम हम नहीं जानते, हम लोग इतना जानते हैं कि जो अपराधी का साथ दिया है वो खुद स्वतः कबूल किया कि हमने खूनी कपड़ा बदलवा के पुलिस के गोल में उसको मिलवा दिया। तो पुलिस किस बुनियाद पर उसको छोड़ दिया? वो पापी है। उसने खुद ही इस बात को जो है एक्सेप्ट किया है। हाँ, बयान दिया है तभी उसका। आखिर वो नहीं बयान देता, नहीं बताता तो पापी को कैसे पकड़ा जाता? 1 बजे रात के वहाँ जाके 4 बजे से पकड़ के लेके आए हैं। मैं अच्छा, लखनऊ में मैं मिली थी बच्ची से भी, बाप से भी। आप लोगों को क्या रिपोर्ट मिली? बच्ची ठीक है? अभी मैम तो हम गए नहीं है, देखे नहीं। भौजाई हमारी पागल हो गई है, बड़ी बहन वही है। कैसे 2 भौजाई कैसे छोड़ के जाए? एक देखिए लड़की है, हमारे ऊपर तो है, कैसे जाएंगे? हमारी माता जी गए हैं। हाँ। हमारी माता जी को भेजे हैं, अब वो आएंगी, जैसी हाल होगा, जैसा खबर होगा देंगे। अच्छा, चलिए ठीक हो जाएगी, बच्ची ठीक हो जाएगी। क्या आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? हम लोग के सरकार से फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए शिवम पांडे के। हाँ, उसको फांसी की सजा होना, हमको इंसाफ मिलना चाहिए बस। हाँ हाँ, सब रिश्ता हमारे वो भतीजी है वो। हाँ हाँ, हम हो जाइए। हम भी यहाँ हम उनके भी। अच्छा, तो आप लोग की फांसी की सजा और कुछ नहीं चाहिए? हाँ, फांसी की सजा हमको उसको होना चाहिए बस। शिवम अली को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करिए। क्यों उसको छोड़ रहे? क्यों? अपराधी तो अपराधी। आप लोग को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहिए? बस आप लोग को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। वो पापी को तत्काल पकड़ लीजिए। ठीक है, ठीक। यहाँ पुलिस नहीं पकड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इनकी एक मांग है कि जो अपराधी है उसको फांसी होनी चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और मेरे साथ इस वक्त अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक कृपानिधान तिवारी जी हैं। सर, आपके अयोध्या में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, उस 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, अभी हम लोग उसके परिवार में कल गए थे और देखे, बड़ा दुखद है और पूरा परिवार बड़ा सहमा हुआ है। और यहाँ के राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग किस दबाव में असली अपराधिक छोड़ रहे हैं, ये बड़ा कष्ट खेद की विषय है। उस पर हम लोग एसएसपी से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कल बात भी किया रात में, और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उसको न्याय उस परिवार को। और मैंने उसके लिए सरकारी वकील जो अपने परिषद की तरफ से वाई मिश्रा जी, राजदेव पांडे जी को मैंने एक चैनल बना के कर दिया है, जो कोर्ट में उनकी उसको न्याय दिलाने कार्य करेंगे। और हम लोग जब तक असली अपराधी नहीं गिरफ्तार होते आते हैं तब तक आंदोलन करेंगे। और परिवार का आरोप है कि एक अपराधी को उन्होंने पकड़ा है और 2 अपराधियों को छोड़ दिया है। जी, जो परिवार का आरोप है लगभग सत्य है और सही भी है। पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस पकड़ी भी थी, जो हम मुझको जानकारी मिली, पुलिस सही अपराधी पकड़ी थी, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव, किस दबाव में उनको छोड़ दिया, ये बहुत दुखद है। इसके लिए हम लोग लगे हैं। पर्दा, और जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे जो हो, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग बैठेंगे नहीं। इसके तहत हम लोग अभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात है, फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उसको जब तक न्याय नहीं दिला देंगे उस परिवार को, तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। अच्छा, परिवार के जो लोग हैं वो बड़े खुददार लोग हैं। उनका ये कहना है कि हमें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें वो लोग जेल के पीछे उनको देखना चाहते हैं। परिवार लोग सही कह रहे हैं। मुआवजा क्या होता है? न्याय चाहिए जिस बच्ची के साथ। अब क्या कहें, इतना दुखद घटना, हमको तो आंसू आती है। इस तरीके से हयात के साथ उसके साथ घटना की गई, 5 साल की लड़की साथ, 6 साल की लड़की के साथ। हाँ, इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पैसा क्या, पैसा तो आदमी हाथ के मैल है, पैसा बहुत कमाता है। उस बच्ची को साथ जो उसमें शामिल है घटना रेप में, उनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद जो श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट उन लोगों को सजा दिलाने का कार्य करेगी। और अगर न्याय नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप लोग? न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, ईंट से ईंट बचा के। पूरे प्रदेश में अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट किए। सपोर्ट करने के साथ मैं विरोध भी करना चाहता हूँ, जानता हूँ, मैं लड़ाई भी लड़ना चाहता हूँ।
मैं अच्छे चीज़ पर साथ देता हूँ, बुरे चीज़ पर विरोध करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था, हम लोग राष्ट्रीय हित में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मदद किए, यहाँ से वेद गुप्ता को जिताने का, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का कार्य किए। लेकिन इसी तरीके से इस दल में अन्याय होता रहेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वेद गुप्ता हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, जो भी हो, या सरकार हो, प्रशासन हो, सबका विरोध करेंगे। और यही नहीं, हाल में ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा पूरे अयोध्या में, 4-4, 5-5 काट हो गया। अभी आपको बता दें, पूरा कलनर थाना के अंतर्गत कलपारा आता है, सूरज प्रकाश दुबे, उस सूरज दुबे की हत्या हुई, उनके हत्यारे घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। उस पर भी हम लोग सबसे मिलकर बात किए थे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बड़े दुखद है। हरपाल वर्मा जो अपराधी है, पहले भी श्याम सुंदर विवेक पांडे की हत्या कर चुका है, वो भी अपराधी है। अभी रौनाही थाना में वो अभी कौड़ाकर पांडे जी हैं, उनके लड़के अभिनव पांडे जी को, जो कक्षा 11 में रहता है, उसको मारे पीटे अपराधी लोग, और जो घृणितकार किए वो कहने लायक नहीं है, उसके मुंह में लशंका तक किए, और उसके खिलाफ भी अभी अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी रौनाही के साथ साथ मया ब्लॉक जो थाना है महाराजगंज, वहाँ पर एक ब्राह्मण की हत्या हुई। तो इस तरीके से तमाम ब्राह्मणों के ऊपर इस समय उत्पीड़न चल रहा है। अयोध्या की जो बच्ची है वो भी ब्राह्मण द्वारका प्रसाद पांडे की बेटी है बेचारी की। तो ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण 99% भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनाता है, न्यायप्रिय होता है, राष्ट्रप्रिय होता है, और ब्राह्मण ही सताए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। इसके लिए हम लोग जो भी होगा उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। जय परशुराम। तो देखिए, ये थे चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संयोजक, और इनका कहना है कि जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, और किसी के भी साथ, इन्होंने पूरे ब्राह्मण जो संगठन है, जो ब्राह्मण और लोग हैं, उनके साथ कहीं पर भी अन्याय होगा तो ये लोग साथ में खड़े रहेंगे। और इनका कहना है जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग सड़क पर रहेंगे और उस बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त पवन पांडे जी हैं, जो कि फॉरेस्ट स्टेट मिनिस्टर थे। पवन जी, अयोध्या में एक बड़ा ही विभत्स कांड हुआ है, 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, जो कि अभी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। अयोध्या के लिए, पूरे अयोध्या के लिए बहुत ही दुखद और शर्मसार कर देने वाली घटना है। पूरी अयोध्या इससे बहुत दुखी है, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सरकार आंख पर पूरी पट्टी बांध के बैठी है। उसके पिता ट्रामा सेंटर में बेटी के साथ हैं, बेटी वहाँ जीवन मरण के बीच में जूझ रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह का इलाज और व्यवस्था मिलनी चाहिए थी उस परिवार को, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। परिवार को अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। जिस तरह से परिवार के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उसमें कई लोग अन्य दोषी हैं, जो एक दोषी पकड़ा गया उसको बचाने वाले, और भी बीच में जो भी लोग जिन्होंने सहायता की, उन सारे लोगों पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक न कोई और गिरफ्तारी हुई है, न और कोई कार्रवाई हो रही है। और जो जनपद के लोग डेली कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बच्ची के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों का ये आरोप भी है कि प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश की सरकार, कार्यवाहक सरकार लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, बचा रही है। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और आज एक 5 साल की मासूम बच्ची, गरीब ब्राह्मण परिवार की बच्ची जीवन मरण के बीच में जूझ रही है। आपको उस बच्ची के ऊपर तरस खाना चाहिए। आपने जो नारा दिया था उस नारे पर तरस खाना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस बच्ची के जीवन यापन, पढ़ाई लिखाई, जीवन को सुधारने के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जानी चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाकर जितनी जल्द से जल्द हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करा करके दोषियों को दंडित करना चाहिए। पवन जी, कोई आगे चुनाव नहीं है, ऐसे मुद्दों पर ज़्यादातर लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन आपने अपने पेज से लाइव किया था, इस मुद्दे को उठाया था, और उस बच्ची के परिवार से भी मिले हैं। तो क्या लगता है कि क्या कोई भी पार्टी हो या जो लोग होते हैं वो क्या चुनाव देख कर के ये काम करते हैं? कहीं भी मैं खबरों में भी देख रही हूँ कि ये खबरें नदारद हैं। देखिए, अब आधे से ज़्यादा चैनल तो डरते हैं कि सरकार के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ दिखाएंगे तो विज्ञापन बंद हो जाएगा, जो विज्ञापन जिससे उनकी दुकान चलती है वो बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, ये राजनीति का नहीं है, ये मानवता का है। हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें बहन, बेटी, माँ ना हो। और उसके बाद अगर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है, और उस पर भी अगर ये सोचा जाए कि राजनीति होगी, चुनाव आएगा तो मुद्दा उठाया जाएगा, लड़ा जाएगा, बोला जाएगा,
तो मैं ऐसी राजनीति को भी धिक्कारता हूँ, ऐसे नेताओं को भी धिक्कारता हूँ, ऐसे समाज को भी धिक्कारता हूँ। हम इस समाज के एक अंग हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर समाज में कहीं भी जुल्म अत्याचार हो, बहन बेटियों के साथ कहीं कोई घटना दुर्घटना हो, तो समाज का एक अंग होने के साथ बहन बेटी की न्याय और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए, और जिसका निर्वहन हम सारे लोगों ने किया। उस दिन रात में जब घटना हुई, मुझको सूचना मिली, सबसे पहले हम पहुँचे। उस बेटी को वहाँ पर खून की ज़रूरत थी। हमारे साथी विक्की यादव, तत्काल हमने खून दिया उस बेटी को, 1 बोतल खून दिया। और हमें सुनने में आया कि लखनऊ में जब खून की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ डॉक्टरों ने खून तक नहीं दिया, उसके पिता ने 2-2 बार खून दिया। वो बेचारा खुद ही दुबला पतला है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि दवा, इलाज, खून जो भी ज़रूरत है सब सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए था, लेकिन अगर उसको उपलब्ध नहीं कराया तो सरकार का इससे बड़ा अमानवीय चेहरा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हेलो जी हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर कलीम बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल से, #भारत न्यूज से। कौन से न्यूज चैनल से? #भारत न्यूज सर। सुन लीजिए मेरी बात, Yes, उसमें sir. बिल्कुल मैंने जो भी चीजें बता दी बिल्कुल क्लियर वाइट में दी है। जी 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 घटना अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। जी हाँ, ये दो सत्य है, accused, ये तीन सत्य है। accused का कोई नामजद नहीं था कि आप कह रहे हैं कि 1 आरोपी पकड़ा गया, 2 आरोपी छोड़ दिए गए। जी हाँ ऐसी पहले बात तो ऐसी कोई बात नहीं है। घटना अज्ञात में था। जी हाँ पुलिस ने घटना का अनावरण किया। जी अनावरण करने के बाद एक अभियुक्त प्रकाश में आया, जी जी उसको गिरफ्तार किया गया। जी जी उसके बयान में उसके द्वारा घटना अकेले कारित की गई बताई गई। जी जी जो अदर साक्ष्य मिले थे जिसमें सीसीटीवी फुटेज, उसमें भी एक आदमी दिखा है। जी ठीक है। जी जी विवेचना अभी भी प्रचलित है। अभी पीड़िता का 161, 164 जी हाँ, का बयान वो तो होना होना है। ही है। हाँ, वो होना है। जी अभी अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जाए हैं। अभी हम बिल्कुल ये जो 1 और 3 और ये सब चीजें हो रही हैं, सर ये चीज तो होगी सर। एक लास्ट सवाल जो मेरा है वो सर ये है कि जिस तरीके से परिजन से आज हम मिले, तो सारी चीजें क्या, परिजनों का एक जो आरोप है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इसमें और आप कुछ ना बोलें, जैसे वहाँ पे जो उनके पड़ोसी भी रहे, माँ भी रही, आवाज आपकी उनसे स्पष्ट नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं सर। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही सर? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। आवाज आ रही सर अब? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। हम ये कह रहे हैं सर, जैसे एक परिजनों का जो आरोप आ रहा था कि उनके ऊपर पुलिस का भी एक दबाव बन रहा है कि जैसे वो लोग निकल रहे हैं, जैसे वहाँ पे बैठी तो आई, वो तो सुरक्षा में बैठी हुई है पुलिस, जो हम गए। हाँ। लेकिन जो एक आरोप है कि पुलिस की ओर से भी एक दबाव बन रहा है कि आप लोग जो 3 लोग 4 लोग बता रहे हैं, इस बयान को आप लोग बदलिए। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा है। जी 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 हमारा किसी पे, पुलिस का किसी पे कोई दबाव नहीं है। जी 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 पुलिस पे किसी का दबाव नहीं है। जी जी नंबर 1। नंबर 1, कॉमन सेंस से भी अगर आप सोचें जी जी तो पुलिस क्यों किसी पे दबाव बनाएगी? अरे सर, ये पुलिस ने घटना का अनावरण किया। जी हाँ। पुलिस ने घटना का अनावरण किया, किसी ने घटना देखी नहीं थी, जी हाँ। तो कैसे आप कहेंगे कि 2 थे कि 3 थे कि कितने नहीं थे? सर, ये हम नहीं ये कह तो रहे, क्योंकि investigation जो बच्ची का भी वीडियो सामने आया, बच्ची भी उसमें जो बता रही थी, उस चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं सर, ना कि मैं उसी को तो बताया कि अभी बच्ची का, सुन लीजिए मेरी बात, अभी बच्ची का 161 का बयान होगा। जी हाँ, वो तो मजिस्ट्रियल में होगा। जी हाँ, वो मैजिस्ट्रियल बयान होगा। जी हाँ, वही हम कर रहे हैं। अभी उसकी कंडीशन, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने जब फोन की है तो एक बार मेरी बात जी 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 अभी उसकी मेडिकल कंडीशन, आपको जब वीडियो आपने देखा होगा जी, तो आप देखे होंगे कि बच्ची की आवाज तक स्पष्ट नहीं आ रही है। बिल्कुल सही है सर। अभी वो किस मेडिकल और किस फिजिकल, किस मेंटल कंडीशन में है, हम आप नहीं समझ सकते हैं इस चीज। वो चीज सर आपकी बात सही है, क्योंकि हम लगातार उस हाँ। चीज से मिल भी रहे, क्योंकि हम लखनऊ में उसकी रिपोर्टिंग लखनऊ से उठाते हुए यहाँ तक आए हैं। हाँ, हमारी संवेदनाएं उस पूरे परिवार के साथ है, उस बच्ची के साथ है। जी जी हमें इसमें जो अलग अलग ढंग से अलग अलग चीजें, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन को खराब करती हैं। जी 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 हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ओके। बच्ची से जब बात होगी, फॉर्मली जब बात होगी, तो उससे भी पूछा जाएगा, उससे भी डिटेल में पूछा जाएगा जब उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक होगी। तो जी जी बहरहाल जो अभी तक के साक्ष्य थे, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी जी अभी तक के जो साक्ष्य थे, जिसमें इकबालिया बयान मुलजिम का थी, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, जी जी उनमें एक ही व्यक्ति प्रतीत हुआ है। ओके। हम क्यों कहेंगे कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए? बिल्कुल सर, और बिल्कुल। वो कैसे किसी को नाम, जब किसी ने देखा नहीं, अज्ञात मुकदमा पे, तो वो भी कैसे कह सकते हैं कि ये थे और ये नहीं थे, इनको बचाया जा। हमने तो कई आदमी को पूछताछ के लिए उठाया। जी 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 वो जब अज्ञात मामला होता है, आप जब क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतनी तो समझ होगी कि अज्ञात मामले में हम कितने लोगों से पूछताछ करते हैं, कभी को जेल थोड़ी भेजते हैं। वो बात आपकी सही है। मैं एक हम जैसे बयान वाली बात है, क्योंकि हमने इसीलिए आपसे डायरेक्टली बात करना चाहा, क्योंकि हम कार्यालय आना चाहते, लेकिन आप थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पता है, मैंने सारी देखिए, हमारी वाइट अपलोडेड है, सारी चीजें बता दी, इतनी मोर देन सफिशिएंट है। ओके ओके, थैंक यू सर।
कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ काबिश #भारत न्यूज़।